नमस्कार, मैं हूं दिलासा पटले। BNN न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आदिवासियों को विकास के नाम पर जल जंगल और जमीन से कर रहे बेदखल, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। आदिवासियों की संस्कृति और पहचान को समाप्त करने वालों को तत्काल रोक लगाने की मांग। भारत के विभिन्न राज्यों में निवास करने वाले आदिवासियों की संस्कृति और पहचान समाप्त करने के लिए एवं विकास के नाम पर जल जंगल और जमीन से बेदखल करने के लिए हो रहे असंवैधानिक कुकृत्यों पर तत्काल रोक लगाकर संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अधिकार सुनिश्चित करने के संबंध में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद ने देश के राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संविधान में प्राचीन आदिवासी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में पहचान प्राप्त है और इसी पहचान के आधार पर तमाम प्रकार के सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए विभिन्न अनुच्छेदों और अनुसूचियों में अधिकार प्राप्त है। लेकिन विडंबना यह है कि जिन तमाम विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ते हुए गुलाम भारत में आदिवासी महापुरुषों ने जल, जंगल, जमीन और अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए जान की बाजी लगाई थी, लेकिन तथाकथित 1947 को मिली आज़ादी और 1950 में मिले अधिकारों के बावजूद विकास के नाम पर औद्योगिकरण के माध्यम से बड़े बड़े बांध बनाकर प्राकृतिक संसाधनों के लिए उत्खनन करके आदिवासियों को उनके जल, जंगल और जमीनों से विस्थापित किया गया और उनका पुनर्वास करने को ईमानदार प्रयास नहीं हुआ। जबकि संविधान में अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूची 5 और 8 में उल्लेख है कि इन क्षेत्रों में केंद्रीय या राज्य सरकार को दखल देने का अधिकार नहीं होगा। राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का जिला प्रभारी और आज हम ये जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर ये दूसरा चरण है 18 नवंबर 2020 का, जो देश भर में जो आदिवासियों पर अन्य अत्याचार हो रहे हैं उसके विरोध में ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है। और आदिवासियों की जो जल, जंगल, जमीन के खिलाफ में और देश भर में बहुत सारे जो षड्यंत्र किए जा रहे हैं उन सारे षड्यंत्रों के खिलाफ में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के माध्यम से ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है। मुख्य मांगे कि ये जो जल, जंगल, जमीन और जो आदिवासियों की जो संस्कृति और पहचान को समाप्त करने का जो RSS के माध्यम से षड्यंत्र किया जा रहा है, उस षड्यंत्र को आदिवासियों में, मूल निवासी बहुजनों में ले जाकर राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन खड़ा किया जाए और उनकी आज़ादी का आंदोलन चलाने के लिए ये सारा मुद्दा है।